नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक और करियर गाइडेंस से भरे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी की दुनिया से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर। पहला, फार्मेसी क्षेत्र में करियर, जहां आप जानेंगे कि फार्मेसी सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जो रिसर्च, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, मार्केटिंग और हेल्थ केयर के अनगिनत अवसरों के दरवाजे खोलता है। और दूसरा, फार्मास्यूटिकल नैतिकता के कोड्स, यानी वह नियम और मूल्य जो एक फार्मासिस्ट को पेशेवर, जिम्मेदार और मरीज केंद्रित बनाते हैं। दवाओं से जुड़ा हर निर्णय कितना महत्वपूर्ण, कितना संवेदनशील होता है, यह समझने के लिए इन नैतिक सिद्धांतों को जानना बेहद जरूरी है। तो अगर आप फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र को समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक सच्चा फार्मासिस्ट किन मूल्यों पर काम करता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और फार्मेसी की इस ज्ञान यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। फार्मेसी क्षेत्र में कई प्रकार के कैरियर विकल्प हैं। यह क्षेत्र चिकित्सा, विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ है और इसमें औषधियों का निर्माण, वितरण, अध्ययन और उनके प्रभाव को समझने से संबंधित कार्य शामिल होते हैं। यदि आप फार्मेसी में करियर बनाने का सोच रहे हैं, तो यहाँ कुछ प्रमुख कैरियर विकल्प दिए गए हैं। फार्मेसी क्षेत्र में कैरियर निम्नलिखित है। पहला, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वह पेशेवर होते हैं जो मरीजों को दवाइयाँ प्रदान करते हैं, उनके सही उपयोग की सलाह देते हैं और दवाओं के प्रभाव और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। फार्मासिस्ट का कार्य अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसी चेन और सरकारी स्वास्थ्य विभागों में हो सकता है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल रिसर्च। इस क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल कंपनियां नई दवाओं का शोध करती हैं और उनका विकास करती हैं। फार्मा वैज्ञानिक या रिसर्च एसोसिएट के रूप में काम करके आप नई दवाओं, जीन थेरेपी और चिकित्सा उपचारों पर शोध कर सकते हैं। यह क्षेत्र क्लिनिकल ट्रायल्स, लैब रिसर्च और नए फार्मास्यूटिकल उत्पादों के विकास से संबंधित है। तीसरा, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जॉब्स। फार्मास्यूटिकल कंपनियां दवाओं के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन के लिए विविध अवसर प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न भूमिका हो सकती है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल QC और क्वालिटी एश्योरेंस QA विशेषज्ञ, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और सेल्स, रेगुलेटरी अफेयर्स। चौथा, क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में काम करते हैं और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर मरीजों के उपचार की योजना बनाते हैं। वे रोगियों को दवाओं के सही उपयोग के बारे में सलाह देते हैं, दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रैक करते हैं और उपचार के परिणामों की निगरानी करते हैं। पांचवा, अकादमिक और शिक्षण। फार्मेसी में मास्टर डिग्री, M.Pharm या डॉक्टरेट डिग्री PhD के बाद आप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य कर सकते हैं। फार्मेसी के छात्रों को दवाओं, फार्मास्यूटिकल विज्ञान, फार्माकोलॉजी और अन्य संबंधित विषयों में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। छठा, नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल्स। फार्मास्यूटिकल कंपनियां और बायोटेक कंपनियां नई दवाओं और उपचारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का आयोजन करती हैं। इसमें क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर और क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की भूमिका होती है। ये पेशेवर परीक्षणों की निगरानी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि वे सही प्रक्रिया के अनुसार चलें। सातवां, रेगुलेटरी अफेयर्स। इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर दवाओं के उत्पादन, विपणन और वितरण के लिए नियामक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, मेडिकल डिवाइसेस और नए औषधीय उत्पादों के लिए कानूनी दिशा निर्देशों का पालन करना शामिल होता है। आठवां, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और सेल्स। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में मार्केटिंग और सेल्स विभाग होते हैं, जहां दवाओं की बिक्री और प्रचार पर ध्यान दिया जाता है। इसमें फार्मास्यूटिकल सेल्स प्रतिनिधि के रूप में काम करके दवाओं को डॉक्टरों और अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। नौवां, औषधि निर्माण, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। इस क्षेत्र में औषधि निर्माण की प्रक्रिया, उपकरणों का उपयोग और गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
इसमें आप दवाओं के उत्पादन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन प्लांट ऑपरेटर, फार्मास्यूटिकल इंजीनियर आदि। 10वां टॉक्सिकोलॉजी। इस क्षेत्र में जहर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जहां दवाओं, रसायनों और विषाक्त पदार्थों के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजिस्ट के रूप में आप दवाओं के संभावित हानिकारक प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। 11वां फार्मास्यूटिकल तकनीशियन। फार्मास्यूटिकल तकनीशियन डॉक्टरों के निर्देशों के अनुसार दवाओं को तैयार करते हैं और मरीजों को सही तरीके से दवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। वे फार्मेसी में काम करते हुए दवाओं की पैकिंग, लेबलिंग और वितरण की प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। आवश्यक शिक्षा और कौशल। बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह प्रारंभिक स्तर की डिग्री है जो फार्मेसी में करियर बनाने के लिए आवश्यक होती है। एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी। यह उच्च शिक्षा है और इसमें अधिक विशिष्ट ज्ञान और कौशल विकसित होते हैं। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अनुसंधान, शिक्षा और फार्मास्यूटिकल विज्ञान में गहरी विशेषज्ञता के लिए। फार्मास्यूटिकल नैतिकता के कोड्स। फार्मास्यूटिकल नैतिकता, फार्मास्यूटिकल एथिक्स उन सिद्धांतों और नियमों का समूह है जो फार्मास्यूटिकल पेशेवरों को अपनी पेशेवर गतिविधियों में सही और गलत के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। फार्मास्यूटिकल नैतिकता का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा, कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा करना है, साथ ही दवाओं के निर्माण, वितरण और उपयोग में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखना है। फार्मास्यूटिकल नैतिकता के कुछ मुख्य कोड्स और फार्मास्यूटिकल एथिक्स। पहला, पेशेवर जिम्मेदारी और ईमानदारी, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटेग्रिटी। फार्मासिस्टों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाना चाहिए। उन्हें मरीजों, उनके परिवारों और समाज के प्रति ईमानदार और जिम्मेदार होना चाहिए। फार्मासिस्ट को कभी भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत जानकारी नहीं देना चाहिए। उन्हें दवाओं के प्रभाव, उपयोग और दुष्प्रभावों के बारे में सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। दूसरा, रोगी की गोपनीयता, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। फार्मासिस्ट को मरीजों की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। वे किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी या चिकित्सा जानकारी को बिना मरीज की अनुमति के साझा नहीं कर सकते। मरीज की गोपनीयता बनाए रखना चिकित्सा और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा, किसी भी प्रकार के संघर्ष से बचना, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। फार्मासिस्टों को किसी भी प्रकार के निजी या पेशेवर संघर्ष से बचना चाहिए जो उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकता हो। उन्हें अपनी पेशेवर सेवाओं और उत्पादों के लिए कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना चाहिए जिससे उनकी पेशेवर ईमानदारी पर सवाल उठे। चौथा, रोगियों का कल्याण और सुरक्षा, पेशेंट वेलबीइंग एंड सेफ्टी। फार्मासिस्ट का प्राथमिक उद्देश्य रोगी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। उन्हें दवाओं के सही उपयोग और दुष्प्रभावों के बारे में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करना चाहिए। फार्मासिस्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दवाएं उचित तरीके से वितरित और इस्तेमाल हो रही हैं, ताकि मरीजों को कोई नुकसान न हो। पांचवा, नैतिक अनुसंधान, एथिकल रिसर्च। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में नैतिकता का पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसी भी दवा के शोध और विकास में मरीजों की सुरक्षा, नैतिक स्वीकृति और उनके सहमत का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेने से पहले मरीजों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और उनकी सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। छठा, स्वतंत्रता और स्वीकृति, ऑटोनॉमी एंड कंसेंट। फार्मासिस्टों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोगियों को उनके उपचार विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और वे स्वतंत्र रूप से अपने उपचार विकल्पों का चयन कर सकें। मरीजों की स्वीकृति बिना दबाव के होनी चाहिए और उन्हें किसी भी दवा के उपयोग के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। सातवां, समाज के प्रति जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फार्मासिस्टों को समाज की भलाई और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्हें दवाओं के उचित उपयोग, स्वास्थ्य शिक्षा और रोगियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। समाज में फार्मासिस्ट को आदर्श के रूप में काम करना चाहिए और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सक्रिय भागीदार होना चाहिए। आठवां, प्रोफेशनल एथिक्स और लाइसेंसिंग, प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइसेंसिंग। फार्मासिस्टों को अपने लाइसेंस और पेशेवर प्रमाणपत्र को मान्य
और अद्यतित रखना चाहिए। उन्हें सभी कानूनी और पेशेवर आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। लाइसेंस की अनियमितता या अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया जाता है और यह पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन माना जाता है। नौवां, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फार्मास्यूटिकल कंपनियों और फार्मासिस्टों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए दवाओं का उत्पादन और वितरण करना चाहिए। दवाओं के निर्माण में कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए और पर्यावरणीय नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। 10वां, विपणन और प्रचार में ईमानदारी, हॉनेस्टी इन मार्केटिंग। फार्मासिस्टों को किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी को फैलाने से बचना चाहिए। उन्हें उत्पादों के विपणन में पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि मरीजों और स्वास्थ्य पेशेवरों को सही निर्णय लेने में मदद मिल सके। 11वां, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। फार्मास्यूटिकल नैतिकता केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लागू होती है। फार्मासिस्टों को वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं, महामारी और दवाओं की पहुंच से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें दवाओं के वितरण और उपयोग में समानता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री पर आधारित यह वीडियो अंत तक देखा। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको औषधीय रसायन विज्ञान, उसके सिद्धांतों और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। नोट और चैनल केमवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।